नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्राचीन इतिहास का सेशन देख रहे थे। आज उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में जो भी हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकता है, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, उसको हम लोग यहाँ पे उन पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो सबसे पहले इसमें यह क्वेश्चन आपका उठ सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका उत्तर जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, कहाँ का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा सकता है। यदि आपसे पूछ दे कि किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध कौन थे? वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। आइए आगे देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, यानी कि जो बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको किस प्रतीक से? तो कमल एवं सार के जो चित्र बनाया जाता है, जैसे जानते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर का लोगो देखना तो आपको पता है कि डॉक्टर का अलग लोगो होता है, प्लस का इस तरह से सिंबल बना होता है, तो जानते हैं कि आप लोग डॉक्टर का लोगो है, ठीक है। डेंजर का इस प्रकार से आप लोग लोगो देखते हैं। उसी प्रकार से जो बुद्ध का जन्म हुआ था, ये गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो उसको कमल एवं सांड के प्रतीक से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म को सांड एवं कमल के प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक है। गृहत्याग, यानी कि जब गौतम बुद्ध क्या घर को छोड़ के जा रहे थे, गृह को त्याग कर रहे थे अपने घर को, तो उसको घोड़े के प्रतीक से दर्शाया गया, ठीक है। गृह त्याग को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? घोड़े के प्रतीक से दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको किस चीज़ से दर्शाया जाता है, किस प्रतीक से? तो पीपल के वृक्ष से दर्शाया जाता है, ठीक है। और उनकी मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। स्तूप के प्रतीक से दर्शाया जाता है। याद रहेगा आपको। एक बार फिर से देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जन्म को कमल और सांड के प्रतीक से दर्शाया जाता है। गृह त्याग को उनके घोड़े के प्रतीक से, ज्ञान को उनके पीपल के वृक्ष के प्रतीक से, और उनके मृत्यु को इस स्तूप के प्रतीक से दर्शाया जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में इसलिए बार बार एक ही पॉइंट को बोल रहा हूँ ताकि आपको लिखने से ज़्यादा याद हो, ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत से। तो इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ और कई बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो को अगर आप देख ही रहे हैं 2 से 3 बार तो भी आपके दिमाग में वो याद हो जाएगा, ठीक है, भले आप इसका नोट्स ना बनाएं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अगला पॉइंट है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। जब ये जो डेट है वो डेट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दिया हूं मैं। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यह याद रखिएगा कि बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम जो था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, ठीक है। याद रहेगा आपको, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ठीक है। याद आया आपको? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह का, अपने घर का त्याग कर दिया, ठीक है। और गृह के जो गृह त्याग किए थे उसको किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? पता ना आपको? घोड़े के प्रतीक से दर्शाया जाता है। देखिए, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि गृह को त्याग करके जा रहे थे, तो जाएंगे तो किससे जाएंगे? घोड़े से जाएंगे, ठीक है। उस समय क्योंकि राजा थे तो घोड़े से ही जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? घोड़ा इसका प्रतीक बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ प्राप्ति हुई थी ज्ञान की? वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति को पीपल के प्रतीक से पीपल के वृक्ष के प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया।
जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया था उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को, ठीक है, बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इन्होंने वैशाली के, ठीक है, अलार कलाम के से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, इतनी डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से ली, किससे ली सांख्य दर्शन की शिक्षा, तो उनके जो सांख्य दर्शन से शिक्षा ली, जो उनके गुरु थे, जो अलार कलाम थे, वो उनके प्रथम गुरु कहलाए, उन्होंने क्या किया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध, तो आप लोग ऐसा दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए आइए आगे पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट जो हमारा है वह है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कब? 6 वर्षों की, 29 साल पे वो गृह त्याग किए थे, और उससे ठीक 6 साल के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के बाद जब वो 35 वर्ष के हो गए, ठीक है, तो उनको 35 वर्ष की आयु, देखिए यहाँ पे आयु रहेगा, वायु लिखा गया है, ठीक, यहाँ क्या रहेगा, 35 वर्ष की आयु। ठीक है, तो उनको 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख की पूर्णिमा में, कहाँ पे? वैशाख, हालांकि ये याद करिए जरूर नहीं कि वैशाख की पूर्णिमा में, ठीक है, याद करिए तो उससे आपका पॉइंट ही बनेगा। देखिए, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, ये याद रखिए, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए, पूछ सकता है कि बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को किस नाम के नाम, किस चीज़ के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद लिखिएगा आप लोग, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह जो स्थान था वह बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह जो स्थान है उसको हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है, सब पॉइंट है, ध्यान लीजिए, ये आता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, आज से क्वेश्चन अगर पूछे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो स्थान था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोध गया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, बुद्ध ने अपना धर्म प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए आपने, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया है। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है वो देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ये क्वेश्चन यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई परीक्षाओं में देखते हैं, पूछ देता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। कहाँ पे दिया? श्रावस्ती। और श्रावस्ती क्या किस देश की राजधानी है, तो वह कौशल देश की राजधानी है। ठीक है, तो आप लोग श्रावस्ती, हालांकि यही पूछता है, श्रावस्ती नाम रहता है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि जो श्रावस्ती है वो कौशल देश की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती वहाँ पर दिया है। ठीक है, बुद्ध ने। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, हो गई थी। 80, ये डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 80 बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे, कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, में चुंड द्वार अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी। इसका क्या मतलब है,
ये चुन द्वारा जो अर्पित भोजन करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देखिए वो क्या हुआ था कि वो किसी जहरीला, ठीक है, वो जहरील जो जहर से युक्त जो था भोजन ग्रहण कर लिए थे, या फिर ऐसा कहा जाता है कि वे सुअर का मांस को क्या कर लिए थे, ग्रहण कर लिए, यानी सुअर का मांस खा लिए थे, जिसके कारण उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए तो आप लोग ये याद रखिएगा ये बात। हालांकि यह बात देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा, कहाँ पे, कुशीनारा के देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोग याद रखिए, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और देखिए जिसे बौद्ध धर्म में, ठीक है, जो इनका मृत्यु था, ठीक है, इनकी मृत्यु को, जो इनका बुद्ध का जो मृत्यु हो गया था, इसको क्या कहते हैं, इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे ये हमारे, ठीक है, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए याद रहेगा तो आगे देखिए। आगे है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में जो है कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, यदि आपसे हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की अगर तिथि की बात किया जाए तो वह किस परंपरा पर आधारित है, वो चीनी परंपरा के चीनी परंपरा पर आधारित है। ठीक है, और चीनी परंपरा में जो है कैंटोन अभिलेख पर आधारित है। चीनी परंपरा में किस अभिलेख पे, कैंटोन अभिलेख पे आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें अच्छे से जानकारी मिलती है वो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। त्रिपिटक क्या एक ग्रंथ है, ठीक है, त्रिपिटक से प्राप्त होती है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, ये यानी त्रिपिटक की जगह त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक, ठीक है, यानी 3 पिटक, ठीक है, त्रिपिटक जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो त्रिपिटकों की भाषा है वो कौन सी है, पाली है, यानी जो तीनों पिटक है इसकी भाषा क्या है, पाली है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें अच्छी सी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो त्रिपिटक से मिलती है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा ये सब पॉइंट भी है, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग रखते हैं। जैसे वीडियो लंबे के होने की बात नहीं है, बात ये है कि आपके दिमाग में पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, जो मैं आप लोग को पॉइंट बताया हूँ वो आपके दिमाग में तो गया होगा। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पर ज़्यादा अगर हम लोग कर देंगे, सारे पॉइंट को भी आपको बता दें, तो आपके दिमाग से पीछे वाला सब भूल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और जो आगे का पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये वीडियो आप लोग को निरंतर रोज मिला करे, तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।